ये जनाब कल्बे सितम नूरी साहब जो कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के फ़र्जंद भी हैं, हम उनके बहुत ही ममनून और मशकूर हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे लिए बाइस फ़ख्र करार दिया अपने इस तकरीर को। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आइए उस सफ़ीने को उस दरिया के किनारे की तरफ ले चलते हैं कि जिस किनारे पे अली जना मौलाना उरूजुल हसन मीसम साहब का नाम लिखा हुआ है। यकीनन मैं अशार तो सुना चुका, अशार तो अब पढ़ने का मौका नहीं रहा, बहुत मैंने पढ़ दिए। बस मैं मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। मैं बस वो कि मुझे एकदम ही से याद आ गया कि मौला अब्बास मदीने की गलियों में जा रहे हैं। अभी क़िबला की तकरीर से मुझे एक हल्का सा याद आया तो मैंने कहा इसको पढ़ दिया जाए। हज़रत अब्बास जा रहे हैं मदीने की गलियों से, चूँकि एक दर्स की मजलिस है तो उस बाउनवाने दर्सी में अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत अब्बास एक मदीने की गली से जा रहे थे तो एक आया शख्स और आगे कहता है कि ये बताएं कि आप भी हाशमी हैं, हुसैन भी हाशमी है, आप भी मुत्तलबी हैं, हुसैन भी मुत्तलबी हैं, आपकी रगों में जो खून है वही हुसैन की रगों में खून है, आप भी उसी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिस घराने से हुसैन ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर आप उनको आका क्यों कहते हैं, अपने को ग़ुलाम क्यों कहते हैं? अल्लाहु अकबर। नहीं, अगर बात दिलों में उतर गई तो फिर याद रखेंगे आप अपने आप को आका क्यों कहते हैं? जब घराना एक, ददियाल एक, बाप एक, खून एक, शजरा एक, तो आप अपने आप को आका ग़ुलाम कहते हैं और उनको आका क्यों कहते हैं? तो हज़रत अब्बास मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते हैं लगता है तूने गदीर नहीं पढ़ी। अल्लाहु अकबर। नहीं, मजमा नहीं है। आप बेदार होंगे तो हजरत को यकीन होगा कि आप उनके मुश्ताक हैं। हजरत अब्बास फरमाते हैं लगता है तुमने गदीर नहीं पढ़ी। तो वो मुस्कुराया, कहता आपके तारुफ से गदीर का क्या तारुफ है? कहा तू गदीर बता, गदीर में हुआ क्या था? कहा आपके जद ने आपके बापा को हाथों पे बुलंद करके फरमाया था मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला। तो हजरत अब्बास कहते हैं गदीर नाम है 2 मौला के तारुफ का। गदीर नाम है 2 मौला के तारुफ का। एक मौला रसूल हैं, एक मौला अली हैं। और ये हुसैन की खुशफहमी है कि हुसैन अली के भी बेटे हैं और बाद मुबाइला रसूल के भी बेटे हैं। नहीं, मजमा गौर नहीं फरमा रहा, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। ये इमाम हुसैन का कमाल है कि हुसैन अली के भी बेटे हैं, बाद मुबाइला रसूल के भी बेटे हैं। गदीर हुसैन रसूल के भी बेटे हैं, अली के भी बेटे हैं। हुसैन रसूल के भी बेटे हैं, अली के भी बेटे हैं। अब हजरत अब्बास फरमाते हैं हुसैन इब्ने अली से इसलिए मैं झुक के मिलता हूँ, हुसैन इब्ने अली से इसलिए मैं झुक के मिलता हूँ, मैं बस आला का बेटा हूँ तो वो औला का बेटा है। अल्लाहु अकबर। मजमा याद रह जाएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ। फरमाते ये ना देख कि मैं अपने आप को गुलाम क्यों कह रहा हूँ, उनको आका क्यों कह रहा हूँ। हुसैन 2 बाप के बेटे हैं का क्या मतलब? हुसैन इब्ने अली से इसलिए मैं झुक के मिलता हूँ, मैं बस आला का बेटा हूँ तो वो औला का बेटा है। गुलामे इब्ने ज़हरा इसलिए मैं कहलवाता हूँ, मैं एक मौला का बेटा हूँ, वो 2 मौला का बेटा है। गुलामे इब्ने ज़हरा इसलिए मैं कहलवाता हूँ, मैं एक मौला का बेटा हूँ, वो 2 मौला का बेटा है। ये करम है सरकार आले मोहम्मद का कि उन्होंने हमें ये दिन अता फरमाया और उनकी डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की मजलिस के लिए हम यहाँ तशरीफ़ रखे हैं। बस मैं 4 मिसरों से आले जना मौलाना को दावत कलाम देता हूँ कि हमेशा फूलों से तालिब चमन ही बनता है, हमेशा फूलों से तालिब चमन ही बनता है, सदा मेयारे तारुफ सुखन ही बनता है। हमेशा फूलों से तालिब चमन ही बनता है, सदा मेयारे तारुफ सुखन ही बनता है। जिसे इमामे हसन ने उरूज बख्शा हो, जमीन पे फिर वो उरूजुल हसन ही बनता है। जिसे इमामे हसन ने उरूज बख्शा हो, ज़मीं पे फिर वो उरूजुल हसन ही बनता है। आइए मैं बहुत ही मुहद्दबाना गुज़ार हूँ आलिम बाअमल ख़तीब बेबदल ज़ाकिर मिज़दाक़ लाफ़ता हामिल शुआ इरफ़ानी मुक़र्रिर तूतिया मक्काल अली जना मौलाना उरूजुल हसन मीसम साहब की वो आएँ और अपनी नूरानी तकरीर से हमारे क़ुलूब को मुजल्ला मुनव्वर फरमाएँ। ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मक़ाम शीअतिल हक़्क़ अलिय्या व सय्यरहुम लिख़लीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्म समय्या वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर्रिसालत नजिय्या अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद साहिबिल वक़ार वस सकीनह अल मदफून बिअर्दिल मदीना सय्यिदना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अअलामिल वरा व मसाबिहिद दुजा व अमानिन लिअहलिस सरा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। एक बार सूरह फ़ातिहा और 3 बार सूरह तौहीद की तलावत फरमाए। जनाब मरहूम मग़फ़ूर मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक़ साहब अल्लाहु मक़ामा की रूह को इसाल फरमाए। एक सलावात से नवाज़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह मुख्तसर मगर मुंतखब मजमा है और ऐसी शख्सियत की याद में ये मजलिस इसाले सबाब मुनक़िद की गई है कि जो ख़ुद अपनी ज़ात में अंजुमन था। जामे सिफ़ात नफ़सानी और अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर साहब मौलाना साहब मरहूम कसीरुल जिहाद शख्सियत थी, यानी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, कसीरुल अबआद, एक बुअद और एक जहत किसी के पास अगर होती है तो वो उसकी शनाख्त और उसकी पहचान और वजह इम्तियाज़ बन जाती है कि जिससे उसका नाम पड़ जाता है और जैसे ही उस सिफत का नाम लिया जाए तो वो ज़ात याद आ जाती है। एक सिफत अगर हो, एक बुअद, एक डायमेंशन अगर हो, और मरहूम की ज़ात में कई डायमेंशंस ऐसे थे कि जिनमें से किसी एक पर भी अगर वो खुद नाज फरमाते तो उनका हक था। ये हकीकत है कि तकब्बुर करने के लिए उनके पास बहुत से सिफात थे, मगर हर एक की ज़बान पर अच्छे अच्छे सिफात के साथ इन सिफतों का भी जिक्र है
कि कितने मुनकसिर थे, कितने पैकरे खुल्क थे, कितने खाकसार थे। अपनी शख्सियत को वो कुछ नहीं समझते थे। मैंने उनको पैदल भी चलते देखा, मैंने उनको पुराने रिक्शे पर बैठे हुए भी जाते हुए देखा, और उसके बाद तो सवारियों पे तो बहुत शौक़ होता है बैठने का, उनकी लाइन के लोगों को, ऊंची ऊंची। मगर देखिए, शख्सियत की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जब उसका नाम लिया जाए तो जो तस्वीर लोहे ज़हन पर जो इमेज उभर के फौरन आए वही उसकी शख्सियत है। प्रोपेगेंडा लाख उसके भक्त किया करें, शख्सियत वही है कि फीडबैक न करना पड़े, कन्विंस न करना पड़े, प्रोपेगेंडा न करना पड़े, जंबादाराना तबलीगात न करनी पड़े, दे ले के तारीफ न करवानी पड़े, खौफ और रजा की बैसाखियां न हो, उम्मीद और बीम की बैसाखियां न हो, लालच और धमकी के हथियार न हो। ऐसे निहत्थे मोमिन को कहते हैं मुजाहिदे दीन, कि जो किरदार के असलहे से फतह करता हो। एक सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल हम में कौन ऐसा है कि जो बेऐब हो? कौन सी किशमिश ऐसी जिसमें लकड़ी ना हो? कोई बेऐब नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐब कमी मिल जाएगी हर एक में। बेऐब तो बस अल्लाह की जात है, या जिन हस्तियों के बेऐब होने की अल्लाह ने गारंटी और जिम्मेदारी ले ली है। आप फिक्री तौर पर आपका सतह ज़हन वहाँ तक है माशाअल्लाह और आवामदा हैं, इसलिए मैं ये चंद जुमले बोले हैं ताकि मेरे फहवाए खिताब से और मेरे अल्फाज और मेरे जुमलों के बैन सुतूर में जो झलकियाँ आपके जहन पे उभर रही हैं, आप महसूस कर लें कि मेरा बयान किस रविश पे जा रहा है। तर्जमा नहीं करूँगा, मैंने आया तथहीर की तिलावत का शरफ हासिल किया। अब एक नई जहत और नए एंगल से मैं चाह रहा हूँ कि आया तथहीर, ज़ाहिर है कि इस पर अशरे आप सुन चुके हैं। आया तथहीर गुररुल आयात में से है, कुरान मजीद की चमकती हुई आयतें। गुर्रा कहते हैं हकीकत में हर वजूद का वो अगला हिस्सा कि मंजर पर सबसे पहले उस वजूद के जिस पोर्शन पर नजर पड़े उसे अरबी जबान में गुर्रा कहा जाता है। इसीलिए पेशानी को भी गुर्रा कहा जाता है। इसीलिए पहली का चांद हिलाल, उसे उस माह का गुर्रा कहा जाता है, क्योंकि वही आगे आगे है हिलाल। तो जो वजूद में आगे आगे सबसे पहले जिस पे नजर बिला तकल्लुफ पड़े उसे गुर्रा कहा जाता है। तो कुरान मजीद में भी चंद आयतें ऐसी हैं कि जिनको गुररुल आयात कहा जाता है, यानी चमकती हुई आगे आगे कुरान की बलागत और फसाहत और गहराई और गहराई और इजाज में एजाज का तारुफ करती हुई वो चमकती हुई आयतें कि जो पेशानी ये कुरान का झूमर है। मैं उर्दू बोल रहा हूं, कानपुर लखनऊ का मोहताज नहीं रहा है, कानपुर अपनी जबान में और आज़ादारी और कल्चर में, लिहाजा सलावत पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ, उस्तादी शागिर्दी के रिश्ते रहे हैं, मगर गनी है, बेनियाज है यहाँ का कल्चर, लिहाजा ज़बान बोलना चाह रहा हूँ। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अब उन तमाम, ये आपका हक था, उन तमाम गुररुल आयात में जो सबसे ज्यादा चमकती हुई आयत है आगे आगे, वो है आयतुत तत्हीर। वो क्यों है, इसी पे तबसरा हो जाए और बात मेरी पूरी हो जाए। देखिए, हम लोगों में अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, मगर हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमी यह है, हम आम इंसानों की, हम और आप आम इंसानों की, पूरी तारीख में आदम व आलम की, हम लोगों की बहुत बड़ी कमी यह है कि हम अच्छे तो बनना चाहते हैं मगर बेऐब नहीं बनना चाहते। महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ी हमारे मिजाज की कमी यह है। देखिए, थोड़ा अजनबी लहजे में मेरी बातें होंगी क्योंकि शख्सियत थोड़ा हट के थी जिसकी मजलिस है ये। अगर वैसी शख्सियत होती कि उनकी मिसाल 150 होती तो हम भी वैसे ही पढ़ देते 150 वाली। तो यूनिक पर्सनालिटी थी, तो ज़रा सा हट के मैं बोलना चाह रहा हूँ। और ये आयत का के जो मतालिब हैं वो बहुत हट के हैं, अभी आप महसूस करेंगे। हम में और आप में, हम आम इंसानों में सबसे बड़ी कमी यह है कि हम अच्छे तो बनना चाहते हैं मगर बेऐब नहीं बनना चाहते। उजले तो बनना चाहते हैं हम मगर बेदाग नहीं बनना चाहते। है कि नहीं है? अच्छा बनने का चलो अगर होड़ हो, हौका हो तो फिर भी गनीमत है। अक्सर तो यह होता है कि अच्छा बनने से ज्यादा अच्छा कहलाने की कोशिश होती है। महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा बनने से ज्यादा हमें यह हौका होता है कि हम अच्छे कहलाएं, हो या ना हो। कोशिश नहीं होती अपने को अच्छा बनने की कोशिश होगी तो अच्छे हो जाएंगे धीरे धीरे, नहीं, अच्छे कहलाएं, चाहे अंदर से अच्छे ना हो। वो सत्तारुल उयूब है कि पर्दे डाले रहता है, कि हम सजा देने में उजरत नहीं करते, टहोके देते रहते हैं। हो सकता है धीरे धीरे इसी अच्छे कहलाने के शौक में अच्छा बनने का शौक भी हो जाए। हमने फिरौन और नमरूद को फौरन नहीं पकड़ा तो तुमको क्या पकड़ेंगे मुसलमानों या मोमिनीन। मगर इतना याद रहे आपको कि शख्सियत का एतबार उसकी अच्छाइयां नहीं होती, बल्कि शख्सियत जब मोतबर बनती है कि जब उसमें बुराइयां न हो। तवज्जो फरमा रहे हैं? शख्सियत मोतबर अच्छाइयों के बाद इंसान अच्छा तो कहलाता है मगर मोतबर नहीं कहलाता। काबिल एतमाद, भरोसे के काबिल, मोतबर, ये जब कहलाएगा जब ऐब न हो या कम से कम ऐब हो। महसूस कर रहे हैं मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूं? शख्सियत का एतबार उसकी अच्छाइयां नहीं है, बल्कि शख्सियत का एतबार उसमें बुराइयां न होना है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये सरचश्मे वह्यो इल्हाम सिर्रुल्लाह फिल आलमीन मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मौला ने हमको नसीहत की है कि अच्छा बनने का शौक न रखो ज्यादा, शौक इसका हो कि हम बुरे न रह जाएं। अब वो जुमला नकल कर दूं मौला का। मौला फरमा रहे इज्तिनाबु सय्यिआत अफज़लु मिन इक्तिसाबिल हसनात। इज्तिनाबु सय्यिआत, गुनाहों से, बुराइयों से, उयूब से, कमियों से, खराबियों से, नेगेटिविटीज से, नेगेटिव एट्रीब्यूट से
गुनाहों से, बुराइयों से बचना, इज्तिनाब, अपने को बचाए रखना अफजल है नेकियां कमाने से। इज्तिनाब सय्यात अफजल मिन इक्तिसाबिल हसनात। सय्यात और बुराइयों से, नेगेटिविटीज से, नेगेटिव एट्रीब्यूट से, खराबियों से, बुराइयों से, अयूब से बचना, बचाना, अपने को पाक रखना अफजल है, बेहतर है अच्छाइयां कमाने से, नेकियां कमाने से। यानी अच्छे काम करने से अफजल है कि बुरे कामों से दूर रहो। भाई यही सबब है कि शरीयत की जबान में तकवा अच्छे काम करने का नाम नहीं है। भाई आप महसूस कर ले, माशाल्लाह अहले इल्म है। शरीयत की जबान में तकवा अच्छे काम करने का, तकवे का मफहूम यह नहीं है, बल्कि तकवा कहते हैं अल्लाह के गुनाह से, अल्लाह की नाफरमानी से, मनहियात से, मुहर्रमात से, प्रोहिबिटेड जो चीजें हैं, यानी अल्लाह के गुनाह हो, नाफरमानी और खफगी और अजाब से अपने को बचाने को तकवा कहा जाता है। अच्छाइयां करने का नाम तकवा नहीं है। अब ये बात और है कि सबसे बड़ा हुस्न ही यही है कि तस्वीर में कोई ऐब ना हो। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब बुराइयां रह नहीं जाएंगी तो फिर, जब बुराइयां न रह जाएंगी तो इससे बड़ा हुस्न क्या होगा? तवज्जो है कि नहीं है? लिहाजा ये तालीमात कुरान और तालीमात इतरत हैं कि अच्छाइयां पैदा करने से ज्यादा अफजल है कोशिश करो कि बुराइयां न रह जाएं। इसलिए कि शख्सियत का एतबार उसकी अच्छाइयां नहीं है, शख्सियत का एतबार उसमें बुराइयां, ऐब न होना है। मैं इस जुमले को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप उसकी तह तक पहुंच के महसूस करें तो आगे का सफर आसान हो जाए। शख्सियत का एतबार उसकी अच्छाइयां नहीं है, शख्सियत का एतबार उसमें बुराइयां न होना है। अच्छाइयां इंसान को अच्छा तो कहला देती हैं, मगर वो मोतबर नहीं बनता, वो आइडियल नहीं बनता, वो रोल मॉडल नहीं बनता, वो काबिले तकलीद नहीं बनता, वो किसी स्कूल का, स्कूल ऑफ थॉट का फाउंडर नहीं बन सकता। और अगर बन भी जाएगा तो क्योंकि खुद मोतबर नहीं है, इसलिए इदारा मोतबर नहीं कहलाएगा। तवज्जो है कि नहीं है? यही सबब है कि गैर मोतबर शख्सियतों ने बड़े बड़े इदारे खोले, हमें 10-20 साल के आगे वो चलते हुए न नजर आए। तो शख्सियत को परखने का एक पहलू ये भी है कि जो मनफी सोच के साथ मोतबर इंसान जब कोई इदारा खोल दे, जब कोई मिशन चलने लगे, तो हयाते इदारा बताती है कि शख्सियत कितनी मोतबर थी। लोगों की पैरवी और एतबार बताता है कि शख्सियत कितनी मोतबर थी। एक सलावत पढ़ते बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद आवाज के साथ। मैं जिस पहलू पे ले जाना चाह रहा हूं, माशाल्लाह सलामत रहे। मैंने अर्ज किया कि शख्सियत का एतबार उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स नहीं है, शख्सियत का एतबार उसमें नेगेटिव एट्रीब्यूट्स का न होना है। मुस्बत सिफात जो है वो इंसान को मोतबर नहीं बनाते, मनफी सिफात का न होना मोतबर बनाता है। अब अगर ये तमहीद आपके अज़हान आलिया में है तो अगला फिक्री सफर बड़ा आसान होगा। वो ये कि शख्स अच्छाइयों की सबसे बड़ी कमी ये है, अच्छाइयों की सबसे बड़ी बुराई ये है, मैं सनअते तज़ाद के जुमले बोल रहा हूं, जिसे आप हिंदी में विरोधाभास अलंकार कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी फिगर्स ऑफ स्पीच में
ऑक्सीमोरन कहते हैं। अच्छाइयों की सबसे बड़ी कमी ये है, बुराई ये है कि इधर उस अच्छाई का बैलेंस बिगड़ा। महसूस कर लीजिए, बहुत प्रैक्टिकल, सब अपने अपने ऊपर फिट करके देखें तो आपको समझ में आए कि बेऐब बनना कितना मुश्किल है। अच्छे तो सब हैं, तारीख के बहुत बुरे बुरे लोगों में भी क्या कोई एक अच्छाई भी नहीं नजर आती? ठीक है कि नहीं है? अरे डाका डाल के माल किसी और का लाया है और फिर गरीबों को भी खिला रहा है। आप देख रहे हैं भाई, यही तो सबब है उम्मत को पाल के अमीरुल मोमिनीन बनना और है, और बैतुल माल पे कब्जा करके गनी बनना और है। तो हम आपके जहन को धीरे धीरे वहां तक, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जुहात है बहुत का, आपकी समाअतों पर एतबार करके मैंने ये तराना छेड़ा है, वरना बेवक्त की शहनाई बजाने का मैं कायल नहीं हूँ। अगर कोई दादे नगमा भी ना दे तो फिर तराने का मज़ा ही क्या है। जल्दी जल्दी अर्ज करता हूँ आपका वक्त बचाते हुए, दामन वक्त की तंगी का हमें भी एहसास है। बहरहाल मजलिस पढ़ने आया हूँ इतनी दूर से, तो कुछ ना कुछ तो आपका टाइम लूँगा। अब मुझे नहीं मालूम कि आप उससे भी कम सोचे हुए हैं क्या मेरे लिए, है ना, लेकिन बहरहाल काबिल बर्दाश्त होगा। एक सलावात से नवाज़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छाइयों की सबसे बड़ी कमी यह है कि इधर उस अच्छाई का बैलेंस बिगड़ा, तवाजुन बिगड़ा, उसका इक्विलिब्रियम बिगड़ा। वही अच्छाई बुराई में बदलने लगती है। मुझे नहीं मालूम कि अपने ऊपर फिट कर रहे हैं कि नहीं। करे तो आप अपने नेहाखाने दिल में इसे महसूस करेंगे कि ये कितनी मुश्किल मरहला है, खेल नहीं है ये। जिंदगी हलालो हराम और अच्छाइयों बुराइयों का पुले सिरात है कि जहां से आपको तेजी से गुजर जाना है। हंगामा ही हंगामा है, और तवक्कुआत तो अल्लाह को यही है। और तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशंस यूं ही नहीं है, उसने हमारे अंदर ऐसी सलाहियतें रखी हैं, ऐसी इस्तेदादें रखी हैं, ऐसी एबिलिटीज रखी हैं, ऐसी कैपेबिलिटीज रखी हैं, ऐसी इफिशिएंसीज रखी हैं, हमारे अंदर अहलियत रखी है। तभी तो कहलवा रहा है अपने खलवत के महरमों से कि तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक यानी सिफात से अपने को आरास्ता करो। खालिक हकीम है, अलीम है और सत्तारुल अयूब है, और फिर कह रहा है कि अपने को अखलाकुल्लाह से आरास्ता करो। अगर हम में सलाहियत नहीं दी है तो क्या उसका मुतालबा अबस है? उसकी डिमांड और मुतालबा और तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं कि हमारे वजूद के अंदर उसने ऐसे टूल्स लगा के और हमारे फानूस ज़हन में चिराग अक्ल को रोशन करके और हमें मुकम्मल सलाहियत दी है। इतना याद रहे कि अल्लाह ने हमें जाहिल नहीं पैदा किया है बल्कि ला इल्म पैदा किया है। आयतों पे नजर है, वो अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, हाँ तुमको तुम्हारे माओ के शिकमों से इस हालत में निकाला कि ला तअलमून शैआ, तुमको कुछ भी इल्म नहीं था, जरा सा भी किसी शय का इल्म नहीं था। अल्लाह ने हमें ला इल्म पैदा किया है, माँ के शिकम से जाहिल नहीं पैदा किया है। अगर जाहिल पैदा कर देता तो कभी भी इल्म नहीं हासिल कर सकते थे हम। महसूस करें, मैंने अर्ज किया मैं थोड़ा सा पुराने ढर्रे से हट के थोड़ी फिक्री बातें करना चाह रहा हूं। भाई यही सबब है, जरा मोहब्बत है आपकी, आपकी कदरदानी है। अल्लाह ने हमें ला इल्म पैदा किया है, उसने ये नहीं किया कि हमने तुम्हें जाहिल पैदा किया। ला तअलमून शैआ, इस हालत में निकाला है कि इल्म नहीं था।
जाहिल नहीं पैदा किया है, इग्नोरेंट पैदा किया है, नादान पैदा किया है, जाहिल नहीं। भाई यही सबब है कि मकतबे अहले बैत की मंतिकी गहराइयां आप देखें कि इल्म का अपोजिट जहल नहीं है जनाब, इल्म का अपोजिट है ला इल्म, अक्ल का अपोजिट है जहल। इसीलिए हमारे यहां हदीस की सबसे पहली और मोतबर किताब का पहला चैप्टर उसूल काफी का क्या है? किताबुल अक्ल वल जहल। महसूस कर रहे हैं आप? यानी अक्ल और जहल एक दूसरे के अपोजिट हैं। अल्लाह ने हमें ला इल्म नहीं पैदा किया है, ला इल्म पैदा किया, हमें जाहिल नहीं पैदा किया है। हाँ, हमारे वजूद के अंदर हमको अक्ल के अब्जार और औजार और टूल्स और इस्तेदाद और सलाहियतें और एफिशिएंसीज और कैपेबिलिटीज ऐसी दे के सिस्टम को लॉन्च किया है कि तुम अगर अपने जौहरे अक्ल और कुव्वते परवाज़े ज़हनो फिक्र को इस्तेमाल करोगे जो हमने टूल्स दिए हैं, तो जिस लाइन की कोशिश, जिस सिफत की कोशिश, जिस इल्म की कोशिश जितनी करोगे वो तुम्हें इल्म और सिफत हासिल हो जाएगी। तवज्जो है कि नहीं है? अब जरा देखें कौन कौन सी सिफत हासिल करेगा इंसान। ये हयाते मुस्तार जो 4 रोज हम उधार लेके आते हैं और जो 2 आरजू और 2 इंतजार में दिन गुजर जाते हैं, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। ये उम्रे अजीज कहां है इतनी? काहे का इल्म हासिल किया जाएगा? भाई बेदार है कि नहीं है? तवज्जो, हाथ का तालिब हूं अजीजों। यही सबब है, फिर एक जुमला कह दूंगा कि आलिम होना कमाल नहीं है, जाहिल ना होना कमाल है। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। महसूस कर लें। अरे इन बयानात पे तो इतना भी लोग नहीं बोलते, आप तो माशाल्लाह अच्छे खासी बुलंद आवाज से दाद दे रहे हैं और मुझे रोकना पड़ रहा है। लेकिन मौलाना क्योंकि फिक्री बातें करते थे तो उनके इसाले सवाब के लिए इससे बेहतर और कोई लहजा नहीं है। अलबत्ता यह है कि मेरा मखसूस अंदाज का इजाफा है उसके अंदर, इसलिए कि मैं नक्काल नहीं हूं किसी का। है? तवज्जो फरमा रहे हैं? मैंने क्या कहा अभी आपसे? आलिम होना, तवज्जो, मैंने कहा मुस्बत सिफतें जो कहलाती हैं वो होना मोतबर नहीं है। मनफी सिफतें न होने से आदमी मोतबर बनता है। आलिम होना बड़ी बात नहीं है, जाहिल न होना बड़ी बात है। वजह बता दूं क्या है? मैंने अर्ज किया कि ये 4 दिन की जिंदगी में कितनी भी सलाहियत हो, कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो, काहे का इल्म हासिल करेगा। आप तारीख आदम व आलम में जाके देखें और आप किसी भी लाइन के स्पेशलाइजेशन में जो लोग पीक और क्लाइमैक्स और उसके सिदरतुल मुंतहा बल्कि काबा कौसैन तक भी अगर किसी सिफत और किसी इल्म में पहुंच गए हों तो हमने यही देखा कि एक ही 2 लाइन का उसे इल्म होता है। हमने कभी भी किसी को ना देखा कि वो मास्टर ऑफ ऑल हो। तवज्जो है कि नहीं है? नहीं गौर फरमाया आपने? हमें हर लाइन के अंदर वो पीक पे पहुंचा हुआ नहीं नजर आया। ये जिंदगी है ही नहीं इतनी बड़ी कि काहे का इल्म हासिल करेगा। आप जरा अपनी और हमारी, हम लोग अपनी औकात तो महसूस करें। अगर कोई अभी इस मजमे में आके कहते फला साहब फिजिक्स के आलिम हैं तो हम कहेंगे आप कह रहे हैं क्योंकि नादान लग रहे हैं। वो खुद नहीं कह सकता कि फिजिक्स के आलिम हैं, इसलिए कि फिजिक्स आज की इस तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी की दुनिया में फिजिक्स कोई एक इल्म, फिजिक्स एक इल्म नहीं रह गया है। भाई फिजिक्स की किस ब्रांच के आलिम हैं? मुतखस्सिस हैं, स्पेशलिस्ट हैं। भाई माइक्रो फिजिक्स के स्पेशलिस्ट हैं कि वो आप जो है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैग्नेटिज्म के आप जो है वो मुतखस्सिस हैं। आप जो है वो फिजिक्स के अंदर कितनी लाइनें हैं, ऐसी ऐसी लाइनें हैं कि जो अब ईजाद हो रही है और न जाने कितनी लाइनें बाद में ईजाद होंगी। तो हमने तो देखा कि एक फिजिक्स का
आलिम भी कह दिया जाए तो लोग कहते हैं नादानी की बात ना करो, हम स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि यदि तूला हासिल हो, अब इनसे ऊंचा यानी वो आलम हो तबीयत में, तो फिर किसी एक दो ब्रांच में होगा, और हद से हद अगर फिजिक्स में है तो फिर केमिस्ट्री में उस उतनी बुलंदी पे नहीं होगा, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में है तो फिर बायोलॉजी में नहीं होगा, और अगर बायोलॉजी में है तो मैथमेटिक्स में नहीं होगा। फिर मैथमेटिक्स में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं आप देख रहे हैं भाई, अरिथमेटिक में है कि ज्योमेट्री में है कि ट्रिग्नोमेट्री में है कि कैलकुलस में है कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है, गौर फरमा रहे हैं, वो काहे में है कि सेट थ्योरी में है। अजीब मुश्किल है, उलूम फैलते जा रहे हैं, इंसान की अक्ल उसको गिरफ्त में करके समेट नहीं पा रही है, अक्लें हैरान होती चली जा रही है। ये एक दो सब्जेक्ट का मैंने नाम लिया है कि इंसान की अरे औसान खता हो जाए अगर गहराई से सोच ले, इतने उलूम है कि उनकी फहरिस्त को याद करना एक इंसान के लिए आसान नहीं है। जो फहरिस्त याद कर सके वो हर सब्जेक्ट का मुज्तहिद कैसे होगा, आलिम कैसे होगा। और फरमा रहे मैं रवानी इसलिए इख्तियार कर रहा हूं कि आपका वक्त बचा सकूं, बहुत बहुत जर्रा नवाजी है, बस मेरी बात को महसूस कर ले। अच्छा चलिए, हमने कहा साइंटिस्ट हैं, अरे साइंटिस्ट में भी ये भी देखा जाएगा काहे के हैं, तवज्जो है कि नहीं है। चलिए आइंस्टाइन तो अब इस आखिरी दौर में सबसे बड़ा वही तो आइंस्टाइन था जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी आपको, जिसने एनर्जी इक्वेशन दिया था, आज तो कोई उसको काट ना सका। E इज इक्वल टू mc² है ना, एनर्जी इज इक्वल टू mc मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट उसका स्क्वायर, यही पे चल रहा है सारा खेल। आइंस्टाइन, अच्छा हम कहेंगे आइंस्टाइन बहुत बड़े फिजिक्स के आलिम थे, चलो मैथमेटिक्स को फिजिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। क्या केमिस्ट्री में इतने बड़े आलिम थे? नहीं। क्या बायोलॉजी में थे? अरे छोड़िए, साइंस से हट के जाइए, क्या आइंस्टाइन को अरबी अदब आता था? क्या आइंस्टाइन जो था वो मुज्तहिद व फकीह था? नहीं गौर फरमाया आपने? अरे कितनी जबानें हैं, है कोई जो कहे कि हम अरबी में भी बहुत बड़े अदीब हैं और चाइनीज में भी हैं। अजब मंजिल है। बड़े बड़े उलमा फुकहा को देखा, अंग्रेजी अदब आता है आपको, साइंस आती है आपको? नहीं आती है। यानी हमने बड़े बड़े हर लाइन के मुतखस्सिसीन को देखा, उनकी लाइन से हट के जरा सा अजनबी हम शोबे में कदम रखा तो वहां हमको वो जीरो नजर आए, हमें अंगूठा टेक नजर आए। नहीं गौर फरमाया आपने? भाई यही सबब है, फिर जुमला दोहराऊं कि आलिम होना कमाल नहीं है बल्कि जाहिल न होना कमाल है। और दीजिए सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा पानी मुझे दे काश के मेरी बात आपके जहन से उतर के दिल तक पहुंच जाए कि आलिम होना कमाल नहीं है, जाहिल ना होना कमाल है। किसी को किसी लाइन का बहुत बड़ा आलिम कहना इस बात का ऐलान है कि एक दो में अगर बहुत बड़ा आलिम है तो बाकी सब में 0 सन्नाटा। अरे कुछ मुहावरे इजाद किए हुए होते हैं, आप महसूस कर ले। इसमें माशाल्लाह कई उलूम के बैठे हैं, स्पेशलिस्ट बैठे हैं, लेकिन आप जरा गौर करें, अगर यहाँ पर मेडिकल कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं तो क्या वो इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं? कोई साहब अगर केमिस्ट्री के बहुत बड़े माहिर बैठे हुए हैं तो हम उनसे पूछें कि क्या आपको बायोलॉजी आती है और माइक्रोबायोलॉजी आती है? महसूस, हम अपनी औकात महसूस करेंगे तब हमें अल्लाह के खास बंदों की मंजिल समझ में आएगी। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं ला रहा हूं वहीं पे, यह आयत तथहीर पे बोल रहा हूं, और मरकज जो शख्सियतें हैं वो आपके जहन में है। पहले हम अपनी औकात समझ ले, तब मोहम्मद और मोहम्मद के बेआए बच्चे समझ में आएंगे। भाई इंसान एक लाइन का आलिम हो नहीं पाता कि वो कहा जाए कि अब सबसे ऊंचे हैं। अच्छा हमारी लाइन में भी आप देख ले, आलमुल उलमा एक ही होता है।
अब दुकान खोलने के लिए आप कहते 7 आलम है, ये कहने वाला ही जाहिल है। आलम का ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें तफसील है। आलम एक ही होता है। आप कहें हद से हद ये कहें कि हम नहीं जानते कि इन दोनों में कौन ज्यादा है, तो मुसावी कह ले, मगर उनमें भी जब कुरेदा जाएगा तो आलम एक ही होगा, है कि नहीं है। और फिर बाकी लाइनों में वो कोरा होगा, जीरो होगा, या थोड़ा बहुत आता होगा। जूनियर हाई स्कूल भर का अगर शुरू में पढ़ा है, अब बताइए हजारों उलूम हैं, एक एक इल्म की कितनी ब्रांचेस हैं, एक एक ब्रांच में कितने कितने क्लाइमैक्स हैं और कितनी कितनी गहराइयां हैं। तो अब ये इंसान की औकात है कि एक दो चीज का बहुत बड़ा आलिम भी है, तो बाकी चीजों में वो ला इल्म है, वो नादान है, वो जीरो है, उसे कुछ नहीं आता है उसके अंदर। ये इंसान की हैसियत है। मैंने इसीलिए कहा आपसे कि अगर आलिम कह दिया जाए, यानी हम और आप जो आलिम अजब मंजिल है। मैं अपनी औकात बताने के लिए कह रहा हूं। जो आप समझते हैं कि हौज़तुल इल्मिया से 20 साल रह के आ रहे हैं, नजफ से, क़ुम से, और आपकी ये मोहब्बतें हैं जो कहते हैं कि आलिम होकर आए हैं। जो मां के पेट से ला इल्म पैदा हो, जो मादर जाद ला इल्म हो, वो हौजे और यूनिवर्सिटी से आलिम वालिम बन के नहीं आता, बल्कि जरा सी ला इल्मी और नादानी कम करके आता है। आपकी कदरदानियों के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। खुशी यह है कि हमारी कौम का माशाल्लाह सलामत रहे। हमारी कौम का मेंटल लेवल ये है, आओ ये चलती बढ़ती यूनिवर्सिटीज है, ये फर्श अज़ाए हुसैन कि यहाँ पर केजी, नर्सरी, जूनियर हाई स्कूल से मास्टर्स और रिसर्च स्कॉलर्स तक है, और हर एक बकदर ज़र्फ यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाता है। और हकीकत यह है कि बकदर पैमाने तख़य्युल सुरूर हर दिल में है खुदी का। खुदी यानी मैं भी कुछ हूँ। बुरी चीज़ नहीं है ये कि मैं भी कुछ हूँ, कुछ ना कुछ तो हूँ। अब बिल्कुल यूं भी नहीं हूं, है ना। अब ये अल्लामा, ये जमील मजहरी साहब का है, अजीब शेर है। बक़द्रे पैमाने तख़य्युल इमेजिनेशन, क़ुव्वत फ़िक्र, ख्याल, जो चाहो सोचो आज़ाद हो। कौन कह रहा है कर भी लो? सोच को कौन जंजीर पहनाएगा? तो वो कह रहे हैं कि बक़द्रे पैमाने तख़य्युल सुरूर हर दिल में है खुदी का। अगर न हो ये फरेबे पैहम तो दम निकल जाए आदमी का। इंफीरियर हो जाए, एहसास कमतरी में मर जाए, अगर ये फरेब फहम, ये खुश फहमी, ये गलत फहमी ना हो कि हम भी हैं कुछ ना कुछ तो हैं, है ना। तो अब आप अरे आसान नहीं है। अपनी हैसियत हम और आप पहचाने तब समझ में आएंगी वो मंजिलें। इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि आलिम होना मोतबर नहीं है, जाहिल ना होना मोतबर है। जो माँ के पेट से कोरा पैदा, उसको खालिक कहे कि वह अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैअन, तुमको तुम्हारे माओं के शिकमों से इस हालत में निकाला कि ला तालमून शैअन, एब्सोल्यूट इग्नोरेंट, तुमको हमने मुतलक नादान निकाला तुम्हें मां के पेट से। तो जब मां के पेट से कोरा पैदा हो, वो हौजा यूनिवर्सिटी से आलिम वालिम बन के नहीं आता है, जरा सी लाइल्मी और नादानी और इग्नोरेंस को दूर करके आता है। अब आप सोचें कि दुनिया में अननोन फैक्ट्स ज्यादा हैं कि नोन, यानी मालूम चीजें ज्यादा हैं कि मजहूल, यानी ये कि जो चीजें इंसानी अक्ल जान चुकी है वो ज्यादा है, जो अभी बहुत कुछ नहीं जानी है वो ज्यादा है। सारी अननोन तो जब मालूम होंगी जब इल्म खुदा का कोई राजदार बन जाए।
नहीं गौर फरमा रहे हैं? अननोन चीजें ज्यादा हैं, नोन कम है। अक्ल इंसानी ने मजमूई हैसियत से जो अपने ब्रेन के सेल्स को अभी तक जो मैक्सिमम यूज किया है वो 7%, अभी अंडर 10 है, वो भी आइंस्टाइन के जैसे। अभी 90% सेल्स ब्रेन के सील्ड हैं, यूज ही नहीं किए गए हैं। और इतनी मालूमात है, अब अंदाजा लगाइए कि ये 90% और जो अगर फ्री होंगे सेल और ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो मालूमात का आलम क्या होगा। इसके मतलब जो नहीं मालूम है वो बहुत है और जो मालूम है वो बहुत कम है, और आलिम उसी को हम लोग कहते हैं जो थोड़ा बहुत मालूम हो जाए। तो अब बताइए, आलिम होना बड़ी बात है या जाहिल न होना बड़ी बात है? इसीलिए मैं जाहिर है कि सरचश्मे वही इल्हाम से बात को मिलाऊं ताकि ये मेरी भरतू की खिताबत न रह जाए। यही सबब है कि इमामत के 5वें ताजदार और इस्मत के 7वें ताजदार इमाम बाक़िरो इल्म नबीयीन दरबार खिलाफत में ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी आ गया, सबसे बड़ा आलिम आ गया, और उसने उलमाए इस्लाम को चैलेंज कर दिया कि हम अपने मजहब और दीन की हक्कानियत पर मुनाजरा करना चाहते हैं, आए कोई आलिम इस्लाम। जाहिर है कि ऐवान खिलाफत में लर्जा आ गया। वो जो दरबारी मुल्ला थे वो चंदे का इल्म बल्कि चोरी वाला इल्म, कि जो शहरे इल्म से इल्म लिया तो उन्होंने, मगर दरवाजे से जिन्हें बड़ी ईगो थी, दरे इल्म से शहर से इल्म नहीं ले गए। तो जब दर से ना आओगे तो नकबजनी करनी पड़ेगी। ये चोरी का इल्म लिए हुए थे। अल्लाह भी क्या इंतजाम करता है, कभी कभी तो इज्जत खराब करवाता है अल्लाह, और कभी कभी बेइज्जती भी खराब करवा देता है। भाई मैं कुछ अल्फाज ईजाद कर रहा हूं, अगर आप इसको संभाले। कहते हैं इज्जत खराब हो गई। क्या बेइज्जत तो इज्जत है, बेइज्जती भी खराब हो गई। ये यहूदी और ईसाई के उलमा इसीलिए ये मशीयत भेजती थी कि इनको बता के आओ ये कितने पानी में है, इनकी औकात क्या है, ताकि कैदखानों में रहने वाले उलमा का अंदाजा लगे। जब कोई जवाब उसने नहीं, जवाब क्या, अभी सवाल शुरू ही ना हुआ, जब किसी ने चैलेंज एक्सेप्ट ना किया और हर एक के जो है वो हाथों से तोते उड़ गए, तो फिर उसने कहा बादशाह वक्त यानी खलीफा ने कि भाई ये बताओ कि इसका जवाब कौन देगा। अल्लाह अकबर, हम तो मसनद खिलाफत में नुमाइंदा रसूलुल्लाह बने बैठे हैं, उलमा हमारी इज्जत बताओ, कोई मशवरा दो। हर एक सरेंडर। फिर उन्हीं हासिदों को कहना पड़ा कि इसका जवाब तो वही देगा कि जो कैद खाने में है। वो 5वें इमाम को लाया गया और ये लिए आ गए दरबार में नुसरत के लिए, खलीफा की नुसरत के लिए नहीं, दीन खुदा की नुसरत के लिए। तवज्जो है कि नहीं है? अरे भाई, फिरौन और नमरूद अगर अल्लाह की बंदगी छोड़ दे तो क्या अल्लाह अपनी खुदाई छोड़ दे? मूसा को जवाब यही दिया था अल्लाह ने कि फिरौन अपनी बंदगी भूल गया है तो क्या मैं अपनी खुदाई का फरीजा छोड़ दूंगा? भाई आले मोहम्मद अगर मदद करते हुए नजर आए तो ये ना समझना कि बड़ी यारी थी। भाई उन्होंने हक मारा था तो क्या वो इमामत छोड़ दे? सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद आवाज से पढ़ दे। माशाअल्लाह। एक और मिलजुल के सलावत से नवाज़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह। इमाम आए उसी अपने जद की शान से आए।
और उस सबसे बड़े ईसाइयों के आलिम के सामने बैठे। रस्मी अलैक सलैक के बाद उसने तारुफ चाहा, कहा हल मिन उम्मत मोहम्मद, तो इमाम ने कहा नअम, यानी क्या उम्मत मोहम्मद में से हो? कहा हाँ। फिर पूछा कि हल अंत मिन उलमाइहिम, मिन उलमाइहिम, यानी उम्मत मोहम्मद के उलमा में से आलिम हो? भाई संभाल ले जुमला, क्या कहा? क्या उलमाए उम्मत मोहम्मद के आलिम हो? तो इमाम ने ये नहीं कहा कि हाँ आलिम हूं, इमाम ने कहा मैं जाहिल नहीं हूं। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आपने माशा सलामत, अब आपने ये रियलाइज कर लिया कि ये मेरी इजाद बंदा नहीं है, कि आलिम होना मोतबर नहीं है, जाहिल ना। अगर इमाम कह देते कि आलिम है तो इल्म इमाम महदूद हो जाता। अगर कह देते कि आलिम हूं एक्सेप्ट कर लेते तो इल्म इमाम महदूद हो जाता। इमाम ने उसको एब्सोल्यूट बनाने के लिए यह कहा कि मैं जाहिल नहीं हूं, यानी कोई शोबे इल्म नहीं है कि जिसका मैं आलिम ना हूं। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत है, मोहब्बत है, माशाअल्लाह सलामत। बस एक बहुत अहम पहलू है और रहमतें तमाम है, मगर आपका ये तारे समात टूटने ना पाए और मेयार समात जहां तक आ चुका है और शुरू ही से है उससे नीचे न जाने पाए। एक मिलजुल के सलावात पढ़े, बड़ा अहम पहलू। मैं चंद मिनट पहले कह चुका, अच्छा बनना मोतबर क्यों नहीं बनाता? बुरे न हो ये है एतबार। अच्छाइयां शख्सियत की डेंसिटी नहीं है, उसका वजन, डेंसिटी वजन नहीं है, उसका एतबार अच्छाइयां नहीं है। बुराइयां न होना उसका एतबार है। अब वो फिर से जुमला दोहराऊं और उसकी तह में जो बात छुपी हुई है, अजनबी सा जुमला था। अच्छाइयों की बहुत बड़ी खराबी यह है, अच्छाइयों की बहुत बड़ी कमी यह है, अच्छाइयों में बहुत बड़ा ऐब यह है कि इधर तवाजुन बिगड़ा, इधर बैलेंस बिगड़ा, इधर इक्विलिब्रियम बिगड़ा। कहा था ना ये जुमला, इधर तवाजुन बिगड़ा, वही अच्छाई बुराई में तब्दील हो गई। ये तो माकूलात की हद तक है कि आपने, मैंने कहा आपने सोच लिया अक्ल के हुदूद में है, अब इसको हिस्स के हुदूद में, आपको सेंस के हुदूद में महसूस कराऊं। अच्छाइयों की सबसे बड़ी खराबी यह है कि इधर जरा सा तवाजुन बिगड़ा, वही अच्छाई बुराई में बदल गई, वही फेल है। जरा सी नीयत बदल गई, अरे सुन तो ले, वही एक्ट है, वही फेल है, जरा सी नीयत बदल गई तो वो अच्छाई थी। अगर ये नीयत है और वो नीयत हुई तो बुराई हो गई। फेल वही है, इरादे और नीयत के फर्क से अच्छाई बुराई, बुराई अच्छाई बनी। अब महसूस कर ले, मैंने कहा 2-3 मिसालें बहुत टचिंग दे दूं आपको और बहुत कंप्रेहेंसिव, काबिले फहम। इज्जत नफ्स एक बहुत अच्छी और बहुत ऊंची सिफत है। इज्जत नफ्स, डिग्निटी, लिए दिए रहना, अपने को जलील व ख्वार न होने देना, सुबुक न होने देना, हल्का न होने देना अपनी शख्सियत को, मेयार से गिरना नहीं, शख्सियत के क़िवाम को समेटे संभाले रहना, बहने ना पाए। महसूस कर ले, बहुत मुश्किल है, सब लोग अपने ऊपर फिट करें। इज्जत नफ्स, डिग्निटी, लिए दिए रहना, पस्त ना होना, जलील ना होना, खार ना होना, रुसवा ना होना,
बहुत ऊंची सिफत है इज्जत नफ्स, मगर इसकी कमी यह है कि इज्जत नफ्स का जरा सा बैलेंस बिगड़ा, तकब्बुर में बदल गई। नहीं, ये अगर इस मंजिल पर मेरी बात नहीं पहुंच सकी तो मेरा सारी मेहनत पिछली जो है वो रायगा चली जाएगी। इज्जत नफ्स बहुत अच्छी सिफत है, नीयत बदली तो तकब्बुर हो गया, जरा सा सलीका बदल गया तो इज्जत नफ्स में तकब्बुर की झलक आने लगी। वो अपने को संभाले हुए था, सुन ले भाई बहुत खास तवज्जो, वो अपनी शख्सियत को संभाले हुए था कि गिरने न पाए, जलील न हो, इज्जत नफ्स ही थी। जरा सी बदसलीकगी आ गई तो इल्जाम लग गया कि बड़ा मुतकब्बिर है, न जाने अपने को क्या समझते हैं। नीयत भी खराब नहीं थी, सलीके की कमी आ गई। आपने गौर नहीं किया कितना मुश्किल है इज्जत नफ्स को संभाले रहना, बहुत मुश्किल है कि इज्जत नफ्स में तकब्बुर का इल्जाम न लगे। इधर जरा सा तवाजुन बिगड़ा, इज्जत नफ्स जो है वो तकब्बुर में बदल गई। एक और मिसाल इसके अपोजिट, इनकिसार, डाउन टू अर्थ होना, डाउन टू अर्थ होना, इनकिसार, तवाज़ो, खाकसारी, झुक के मिलना, कितनी ऊंची और कितनी बेहतरीन सिफत है। तकब्बुर का अपोजिट तवज्जो है, खाकसारी, इनकिसार, तवाज़ो, झुक के मिलना, अपने को नाचीज समझना, अपने को कुछ ना समझना। यह इनकिसार और तवाज़ो बहुत ऊंची सिफत है, मगर जरा सा सलीका बदला या जरा सा तवाजुन बिगड़ा, वो इनकिसार चापलूसी में बदल गया। महसूस फरमा रहे हैं? अपने ऊपर, सब लोग अपने ऊपर फिट करिए, खो जाइए। इतना नहीं कि मुझे लगे कि मैं कहीं और पढ़ने लगा हूं, लेकिन नहीं, ऐसा आप महसूस करें। देखिए ये तबलीग भी हो रही है, किरदार साजी, अपने को कैसे हम बेऐब बनाएं, मगर महसूस तो करो कि कितना मुश्किल है। नियत नहीं है, बदसलीका था बेचारा, इतना तवाज़ो, इतना इनकिसार, कहा वह देखो लगा हुआ है पीछे पीछे, वो बेचारा तवाज़ो इनकिसार झुक के मिल रहा था, कहा कोई काम फंसा होगा। झुक के मिलने में अपने को जलील होने से बचाना बहुत मुश्किल है। जरा सा तवाज़ुन बिगड़ा, फौरन वो जो इनकिसार और झुक के मिलना खुशामद खोरी में बदल गया। अरे लिए और वाज़ेह मिसाल, शुजाअत बहुत एडमिरेबल प्रॉपर्टी और एडमिरेबल एट्रीब्यूट है, यानी बहुत पसंदीदा। शुजाअत, दिलेरी, बहादुरी, मैदान का शेर। हत्ता के बुज़दिल भी बहादुर की तारीफ करते हैं, कर गए। मैदानों से भागने वाले भी शीशा पिलाई हुई दीवार के कसीदे पढ़ते हैं, पढ़ गए। महसूस करने आए, काश के इशारों के महरम है आप। शुजाअत बहुत ऊंची सिफत है, मगर शुजाअत को, मैदान जंग में दिलेरी को ज्यादती से बचाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी जोशे जंग में उसे भी मार दिया कि जिसे नहीं मारना चाहिए था। अरे क्या सुन रहा है मेरा मजमा? उसे भी जोश में 150 को मारा तो भागते हुए को भी मार दिया। कितनी गिरी हुई बात है कि जो भाग रहा है उसे क्यों मारो दौड़ा के। मैंने आपके जहन को तो नहीं देखा, जहां दिल चाहे अपना आप जहन ले जाइए।
तवज्जो है कि नहीं है? शुजाअत बहुत ऊंची सिफत है, मगर इसे जुल्म और ज्यादती से बचाना बहुत मुश्किल है। सब्र एक बहुत ऊंची सिफत है, सब्र, मगर सब्र का जरा तवाजुन बिगड़ा, वो फौरन आजिज़ी में बदली, लाचारी में बदली, मजबूरी में बदली, कमजोरी में बदली। जिसे हम आम तौर से सब्र समझते हैं वो सब्र नहीं होता, वो मजबूरी होती है। तवज्जो है कि नहीं है? सब्र इसे नहीं कहते कि कुदरत और इख्तियार ही ना हो, दो खाए और चले आए, कहा सब्र कर लिया, वरना बताते। किसी ने मुस्कुरा के कहा कि अरे जरा बता के देते तो अगले 2 नहीं 40 पढ़ते। सब्र लाचारी, मजबूरी, आजिज़ी का नाम नहीं है। सब्र इसका नाम है कि इतनी कुदरत और इख्तियार हो कि अगर चाहे तो मुकाबिल से बदला ऐसा ले कि उसकी नस्लें नाबूद हो जाए, मगर किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए शुजाअत को जब्त कर लेने का नाम सब्र है। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहे माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़िए। मौलाना नारे लगा रहे हैं कि उसका मिथ्या तो ख्याल करें। बस बात को समेट रहा हूँ, इख्तितामी मराहिल हैं, बस उसको बस एक समेट के हैं, जिसे कहते हैं कि चैप्टर। ये मौलाना कल्ब सादिक चचा, उनको चचा मेरे वालिद के दोस्त क्लास फेलो थे, उन्होंने कहा तुम मेरे भतीजे हो, ये उनकी शफ़क़तें थी। बहरहाल मैं चाह रहा हूँ उनके आकाओं के ऊपर पढ़ूँ ताकि कम से कम गुलामों की शख्सियत समझ में आए कि कौन कितनी पैरवी करने में कितना कामयाब हुआ, और जो इतना भी हो गया वो शख्सियत बन गया। बेऐब खुदा की ज़ात, या वो कि जिसकी बेऐबी का कलमा अल्लाह पढ़े, जिसका ऐलान करे, मगर कम से कम उनकी सीरत पे अमल करके, अगर बिल्कुल बेऐब नहीं तो कम से कम इतना तो हो कि हमारे ऐब कम से कम हो। मैं ऐसी शख्सियत पर पढ़ा हूं, तवज्जो है कि नहीं है? 2 मिसालें और यही कंट्रास्ट दे दूं। सखावत बहुत अच्छी सिफत है, इधर सखावत का तवाजुन बिगड़ा, फजूल खर्ची में बदली। आ जाए, वापस आ जाए, जहां भी गए हो आप वापस आ जाए। मैंने वादा किया कि बात जल्दी तमाम करूंगा। इधर नहीं, बल्कि क्या हुआ, इधर नीयत बदली, वही सखावत जो है वो रियाकारी कहलाई। कहा दिखावे के लिए कर रहा है, नीयत बदली, सखावत ना जो है वो रेलम पेल है, मार बट रहा है। तवज्जो है कि नहीं है? लेकिन आप देख लीजिए, नीयत बदली तो सब कुछ चला गया। नहीं, नीयत नहीं बदली, जरा सलीका नहीं था, बदसलीकगी थी, तो कहा कि वो फजूल खर्ची करते हैं, इसराफ करते हैं, तब्जीर करते हैं। अल्लाह ने कहा वो शैतान के भाई है जो मुबज्जरीन है, जो इसराफ करते हैं, मुसरफीन है। तो सखावत दिखाना तो बड़ा अच्छा लगता है, आसान, लेकिन बहुत मुश्किल है कि सखावत को फजूल खर्ची से बचाना बहुत मुश्किल है। कनाअत बहुत ऊंची सिफत है, इकोनॉमिक होना, मुक्तसिद होना, कनाअत कम से कम पे अब गुजारा करने पे राजी हो जाना, ये कनाअत है। मगर कनाअत का जरा सा तवाजुन बिगड़ा, कंजूसी में बदली। नहीं, मेरा सारा मजमा महसूस नहीं कर रहा, ये मुश्किल बता रहा हूं जिससे हम सब जूझ रहे हैं। कोशिशें करने के बाद भी हम तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते। जो कोशिश ही नहीं करते उनको तो छोड़िए, वो तो हकीकत में अक्ल होने के बाद भी जो अच्छा बनने की कोशिश न करे, अल्लाह कहता है अब ये जाहिल है। जाहिल पैदा नहीं किया है,
अक्ल होने के बाद भी जो अक्ल को इस्तेमाल करे न करे। अल्लाह कह रहा हम कल आन आम बल हम अजल, ये चौपाए हैं बल्कि उससे भी ज्यादा गए गुजरे गुमराह हैं। अल्लाह ने जाहिल यजहलून उनको कहा है कि जो अक्ल होने के बाद अक्ल को इस्तेमाल न करें उनको जाहिल कहा है, माँ के पेट से निकलने वाले को जाहिल नहीं कहा है। तो बस अजीजों, निचोड़ उसका बयान करके ज़हमतें आपकी तमाम करूं। मैंने अर्ज किया कि अच्छाइयों की बहुत बड़ी कमी यह है कि इधर नीयत बिगड़ी वो अच्छाई बुराई में बदली, इधर तवाज़ुन और बैलेंस बिगड़ा वही अच्छाई देखिए आपको मैं महसूस किया बुराई में बदली। हमने दुनिया के बड़े बड़े अच्छे देखे मगर हमें कोई बेअयब न नजर आया। हमने दुनिया के बड़े बड़े उलमा देखे मगर कोई ऐसा न नजर आया कि जो ये कहे कि मैं जाहिल नहीं हूं। तवज्जो है कि नहीं है? हमने बड़े बड़े हमने जो है वो इज्जत नफ्स वाले देखे मगर कहीं ना कहीं तकब्बुर की झलक आई। हमने हमने डाउन टू अर्थ होने वाले मुनकसिरुल मिजाज देखे मगर तमल्लुक और चापलूसी की कहीं ना कहीं झलक आई, तवाजुन बिगड़ गया। हमने बड़े बहादुर और शुजा देखे मगर साथ में जुल्म और ज़्यादती देखी। हमने बड़े साबिर देखे मगर आजिज़ी और कमजोरी और लाचारी साफ झलकती हुई नजर आई। हमने बड़े सखी देखे मगर फजूल खर्ची से अपने को बचा न सके। हमने बड़े काने देखे मगर कंजूसी का इल्जाम उन पर रख के रहा। ये दुनिया के ऊंची सिफतों के अच्छे लोगों की कमियां बता रहा हूं कि कितने भी अच्छे हो मगर बेहद कोई नहीं नजर आया। ये तो एक ही घर है, ये मोहम्मद और आले मोहम्मद, ये अहले बैत मोहम्मद है कि जिनके इल्म में जहालत नहीं है, जिनकी इज्जत नफ्स में तकब्बुर नहीं है, जिनके इनकिसार में तमल्लुक नहीं है, जिनकी शुजाअत में ज्यादती नहीं है। अरे कहां से ज्यादती होगी शुजाअत में जब नस्लों का जायजा लेके मारेगा। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस कहां से ज्यादती होगी? बस माशाल्लाह आप तक मेरी बात पहुंच गई। एक घर नजर आया, ये बेअहबों की अंजुमन है। ये ज़हरा अली के बच्चे हैं, मोहम्मद के बच्चे हैं। यहां अच्छे लोग नहीं हैं, ये बेअहब लोग हैं। और फरमा रहे हैं इनके इल्म में जहालत नहीं, इनकी इज्जत नफ्स में तकब्बुर नहीं, इनके इनकिसार और तवाज़ो खाकसारी में तमल्लुक और खुशामद खोरी नहीं, इनकी शुजाअत में कहीं भी जुल्म और ज़्यादती नहीं। इसलिए कि जितने बड़े बहादुर हैं उतने ही बड़े आलिम भी हैं। हाय हाय हाय। जब नस्लों का जायजा लेके मारेगा तो ज्यादती कैसी, शजरों को खंगाल के मारेगा तो ज्यादती कैसी। अरे ये अली की तलवार है, अरे ये तलवार अपनी ज़र्ब से मकतूल के अकीदे का फैसला करती है। शकी और बदबख्त तो लानती है जो लुक़्मे अजले ज़ुल्फ़िक़ारे शेर खुदा बन जाए। ये हाथ मोतबर है। भाई अजब मंजिल है। एक जुमला यहाँ पे याद आ रहा है, अपने किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग तुम्हारे यहाँ कितने भी मोतबर हों, अली पर उसके कत्ल का इल्ज़ाम न लगाना या कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम न लगाना, वो तुम्हारे यहाँ कितना भी बड़ा मोतबर ऊंचा हो। इसलिए कि अल्लाह ने इस हाथ और इस तलवार की तो गारंटी ली है, किसी की गर्दन की कोई गारंटी नहीं ली है। इशारों में रह लेने दे बात। अल्लाह ने इस हाथ, इस तलवार, इस नफ्स की अली की तो गारंटी ली है। हाथ भी वहां का, तलवार भी वहां का, वो खुद वहां का भेजा तो इसीलिए अपने घर में। तवज्जो है कि नहीं है? ये हाथ मोतबर है, ये तलवार मोतबर है, किसी की गर्दन इतनी मोतबर नहीं है कि अली पे इल्जाम लगा के उसको बचा लो। ये तलवार अपने मकतूल के अकीदे का फैसला करती है। अली पे इल्जाम लगाना हो लगा लो, अली का नुकसान नहीं होगा, मरहूम झेल जाएंगे। जो नस्लों का जायजा लेके अच्छा जाओ मारा था,
अब अगर मुल्ला के समझ में आए कि अरे ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई है, कत्ल का इल्जाम लगा दिया गया है, नहीं 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 नहीं, अली पर कोई किसी बुजुर्ग के कत्ल का इल्जाम नहीं है, हम कहेंगे मुल्ला तेरे अक्ल में 1400 साल के बाद ये खतरनाक पहलू आ रहा है, अरे वो तेरे बड़े बड़े उनके जहन में क्यों नहीं आया था? फिर ये हमें बताओ, जमल किस बहाने से लड़ी गई थी, सिफ़ीन किस बहाने से लड़ी गई थी? तो जो मुल्ला के समझ में आ रहा है, तुम्हारे उनके उन जाहिलों के समझ में ना, तो जाहिल तुम्हारे रहबर कैसे बन गए, कायद कैसे बन गए, रोल मॉडल कैसे बन गए, काबिल तकलीद कैसे बन गए? वजह बता दे क्या है? उनमें अच्छाइयां भी नहीं थी, होंगी एक दो, मगर कोई ऐसा ना था कि बेऐब ना हो। तवज्जो, और जिसके मुकाबिल आए थे या आई थी वो अच्छा नहीं था, वो बेऐब था। तवज्जो है कि नहीं है? बस अजीजों, बयान को समेट दिया मैंने। आले मोहम्मद के अलावा कोई खानदान ऐसा नहीं है, मोहम्मद और उनके पाक बच्चों के अलावा, कि जहां इल्म में जहालत हो, जहां शुजाअत में ज्यादती हो, जहां सब्र में आजिज़ी न नजर आएगी, जहां इज्जत नफ्स में कहीं भी क्या कहते हैं, इज्जत नफ्स के अंदर कहीं तकब्बुर का शायबा भी नहीं है, और जहां इनकिसार में तमल्लुक और खुशामत नहीं है, जहां शुजाअत में ज्यादती नहीं है, जहां सब्र में आजिज़ी नहीं है, जहां सखावत में फजूल खर्ची नहीं है, वरना सूरह हलाता ना नाजिल होता। तवज्जो है कि नहीं है? बस बात को तमाम कर दिया इस जुमले के ऊपर। अच्छाइयां होना मेयार नहीं है, बुराइयां न होना मेयार। यही सबब है अहले बैत के मुस्बत सिफात, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, उनके फजाइल, मुस्बत सिफतों की दर्जनों आयतों के अंबार एक तरफ और जलालत आयत ततहीर एक तरफ। वजह यह है, हर आयत अच्छाई बयान कर रही है, आयत ततहीर अच्छाई नहीं बयान कर रही है, बल्कि चैलेंज कर रही है कि इनमें कोई ऐब नहीं है। पढ़ दे मिलजुल के सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस ये है। बस अजीज सलामत रहे, सलामत रहे। आपने महसूस किया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यूतूनज़्ज़का व हुम राकिऊन। यह आयत भी उनका ताज रहबरी, मुबाहला भी उनका मैदान सदाक़त, हलता उनका दस्तरखान सखावत। कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, अल्लाह की राह में ऐसा जिहाद करते हैं जैसे सीसा पिलाई ही दीवार उनकी शुजाअत का लोहा। मगर ये सब पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, इससे कोई मोतबर नहीं बनता। इसलिए आयत एक जामे आयत की जरूरत थी जो अच्छाइयां न बयान करे। अच्छाइयां तो दर्जनों आयतें बयान कर चुकी, एक आयत थी नेगेटिव का इनकार किया जाए, तो आयत तथीर मुस्बत और पॉजिटिव अच्छाइयां नहीं बयान कर रही है, बल्कि मनफी के न होने, नेगेटिव के न होने का चैलेंज कर रही है। तर्जमा ही यही है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अहले बैत, अल्लाह का इरादा है कि अर्रिज्स यानी हर मनफी सिफत, हर नेगेटिव एट्रीब्यूट को आपसे दूर रखे और ऐसा पाक रखे कि जो पाक रखने का हक है, पाकीज़गी का ऐलान बाद में है, रिस्क के दूर रहने की का चैलेंज पहले है। अहले बैत अच्छे नहीं थे, अच्छे तो उनके नौकर थे। अहले बैत की अदना पहचान ये है कि उनमें कोई ऐब नहीं था। ये है अदना सी मारिफत अहले बैत। बस अजीजों कि ये बिल्कुल अछूता पहलू जो पेश किया, यह आयत तथहीरी है। ये वो आम बयान जो आप सुना करते हैं उससे हट के है कि आयत तथहीर चैलेंज है सारी कायनात को
खालिक चैलेंज कर रहा है मोहम्मद और उनके बेऐब बच्चों के कातिल में की भी औकात हो, गला काटो मगर ऐब निकाल के दिखाओ मोहम्मद के बच्चों में। बताओ मोहम्मद में क्या ऐब था, बताओ अली में क्या ऐब था, बताओ फातिमा में क्या ऐब था, बताओ हसन हुसैन में क्या ऐब था। क्या जन्नत के सरदारों में भी ऐब होता है? और फिर उसी जन्नत में जाने की तमन्ना है जाहिलो, किन अहमकों की जन्नत में जाना चाहते हो? अल्लाह अल्लाह ऐबदारों के गुनाह माफ करके जन्नत तो भेज सकता है, मगर धब्बे वाले जलील लोगों को जन्नत की सरदारी नहीं देता अल्लाह। ये साहिबाने मनसब है, ये अच्छे नहीं हैं, ये बेऐब हैं। अच्छे होना छोटी बात है, अच्छे होना सेफ नहीं है, अच्छा होना मोतबर नहीं बनाता। आया तत्हीर मनसबदारों की अहमियत और तारुफ बता रहा है कि मेरा ओहदेदार, मेरी तरफ से ओहदा लेने वाले, उनमें कोई ऐब नहीं होता, कोई कमी नहीं होती। मैं बेऐब, मेरे नुमाइंदे बेऐब। बस अजीजों, ये कम से कम मारिफत है अहले बैत की, जो कुरान में झलक ही नहीं चमक रही है, उबल रही है। ये बस अजीजों उनके हम शिया हैं। विलायत का एक जंबा ये है कि वो कैसे थे, ये काफी नहीं है। विलायत का जंबा दूसरा ये है कि हमें कैसा होना चाहिए। इसीलिए मजलिस को समेटना चाहे, चाहे दीन को समेटना चाहे, तीन लफ्जों में दीन कह ले और दीन ही का तर्जमान ये मजलिस होती है, तीन लफ्जों में समेट सकते हैं। क्या है दीन या ये मजलिस बयान? ये है इरफान अहले बैत, फरमान अहले बैत, अरमान अहले बैत। इरफान अहले बैत, उनके फजाइल वो क्या थे? फरमान अहले बैत, वो अपने शियों को कैसा देखना चाहते हैं। अरमान अहले बैत, हमको इंसान बनाने में, साहिब ईमान दीन पहुंचाने में उन पर क्या क्या गुजर गई, उन मसाइब और एहसान को बयान कर दो। ये है अरमान अहले बैत। बस अजीजों, एक ऐसे मुमिन, आलिम, परहेजगार और कौम का खिदमत गुजार, मैंने कहा बेऐब खुदा की जात है, मगर जैसे ही कहो मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक, क्या उभर के आया जहन में? ये है शख्सियत। कभी तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट आएगा, कभी यूनिटी पब्लिक कॉलेज आएगा, कभी अलीगढ़ का मदीनतुल उलूम आएगा, कभी मेडिकल कॉलेज में उनका वाफिर हिस्सा कोशिशों में, मेन रोल। और इस तरह के कितने फलाही इदारे और कितनी स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह पूरी दुनिया में, या उनके स्कूल कॉलेजेस के पढ़े हुए या कम से कम कहीं भी पढ़े हुए, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल साइंस हो, या वो MBA हो, MCA हो, कोई भी लाइन हो, वो उनकी मदद, उनकी स्कॉलरशिप से जो मुमकिन है इदारे से, अरे बिल्कुल न देने से अच्छा तो ये है कि कुछ तो दिया जाए। और कौन दे रहा है और किसने क्या किया है? यही तो लखनऊ में एक ऐसा स्कॉलर इस्लामिक, ऐसा आलिम था कि जिसने काम किया। हम इसलिए कदरदानी करते हैं उनकी, हैं? नाम लीजिए, अच्छी अच्छी बातें जल्दी जल्दी जहन में आती हैं। बस अजीजों, जब आप इस तरह से यानी अपने को तोलें कल्बे सादिक साहब के मुकाबिल, तो हमें अपनी औकात मालूम होती है। कितने मंसूबे हमारी जबान पे आते हैं, हम कर नहीं पाते। डॉक्टर कल्बे सादिक की पहचान ये थी कि उन्होंने करके दिखाया, है ना? अब उनका नाम ले, उनकी शख्सियत, और हम अपने को देखें तो कितना फासला नजर आ रहा है। फिर भी उतना नहीं है। अब अहले बैत समझ में आते हैं। इनके और ऊपर जाएं, आपको आगाए खामेनी, आगाए सिस्तानी, आगाए वहीद खुरासानी, है ना, या और बड़े बड़े काम करने वाले और ऊपर नजर आएंगे। और जब वो आप देखें कि अरे ये तो हम 500 साल भी जिंदा रहे तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि अक्ल कहाँ से लाएंगे, स्ट्रैटेजी कहाँ से लाएंगे, वो सलीका कहाँ से लाएंगे, है ना? तब समझ में आता है
कि जब हमारे दरमियान बेऐब नहीं मगर अच्छाइयां जिनकी ज्यादा हो, वहां तक हम नर्वस हो जाते हैं कि हम उन तक कैसे पहुंचे। तब समझ में आता है अहले बैत क्या है कि मकामे बुलंदे फ़ज़ाइलो इरफानो मंजिलते अली से आवाज़ जब तायरे फ़िक्रे इंसानी के शह परे परवास खलाओं में फ़ज़ाओं में उड़ते उड़ते जब शल होने लगे तो मकामे बुलंद अली से आवाज़ आती है, ज़रा और ऊपर आओ, लव यरक़ा इलैया तैर, ताइरे फ़िक्र हम तक पहुँच नहीं सकता है। वयनहदरु अन्निस्सैल, और इल्म का सैल इस सीने से मौजज़न है, उसी को ज़ेब देता है। आलिम आलिम को कहे बहुत से बहुत कि मैं फला चीज़ का आलिम हूँ, मगर जो बिल्कुल कहीं से भी जाहिल ना हो उसे हक है कि कहे कि सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदू। बस ऐसे उलमा, ऐसे बुजुर्गों का अंदाज़ा लगाएं तो अहले बैत की मारिफत थोड़ी और बढ़ जाती है। बस अजीज़ो, हम में भी अगर कोई जिसकी अच्छाइयाँ बहुत हों और अगर उस पर कोई जुल्म करे तो क्या आलम होता है। यही दुनिया हमदर्द बन जाती है। मजहब व मिल्लत नहीं है, इतना याद रहे, हमेशा से यह तकसीम है। कम से कम करबला के बाद हुसैन ने तकसीम कर दी कि अब मजहब व धर्म व फला फला ये सब नहीं, करबला के बाद दो ही मिजाज के इंसान हैं, या जालिम होगा या मजलूम होगा। वो बेऐब थे, अल्लाह अकबर, उनके फजाइल ही उनके लिए सबब मसाइब बन गए। अली से अगर कीनहाय ओहदिया और ज़गायन बदरिया थे तो सिद्दीक़ ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने क्या बिगाड़ा था। नन्हे नन्हे बच्चों हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने क्या बिगाड़ा था। फातिमा की पसलियां तोड़ दी, कोई तो खता फातिमा की कोई बता देता, कितना भी मोतबर हो। अरे बड़ा मोतबर है, एक जुमला तो कह के जाता ताकि उसके हवा खाहों के, उसके मुकल्लिदीन के, उसको इमाम खलीफा मानने वालों के वो जुमला तो काम आ जाता अपने बुजुर्ग की इज्जत बचाने के लिए। मगर उनका फातिमा में कोई ऐब ना निकाल पाना, इस बात की दलील है कि फातिमा मजलूमा थी, वो जालिम थे। कोई अली में कोई ऐब, इब्ने मुलजिम से कह तो रहे थे मौला, कोई ऐब निकालता, कहा तो था ऐ इब्ने मुलजिम बस इतना बता दे क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था, है ना। ये देखिए, ये बेऐबी का एतराफ कातिल से लेना कैल नहीं है। निकाल दे कोई हसन में आए और अल्लाह अकबर, बस मजलिस तमाम है अज़ादारों, आप मारिफत की उस मंजिल पे हैं कि आंसू आपके रवा हो गए हैं। बस दो चार जुमले, दो चार मिनट में बात तमाम है। मगर हुसैन ने तो मैदान करबला में, क्योंकि खुलासत तारीख़ अंबिया जो है वो सिमट के सैयदुल अंबिया खातिमुल अंबिया पे आ गई है, और खातिमुल अंबिया की वरासत आगे बढ़ बढ़ के बस हुसैन पे आके मरकूज़ व मुर्तकिज़ हो गई है, जमा हो गई है। तमाम अंबिया व मुरसलीन को अपनी मेहनतों का ख्याल है, हर एक की नज़र सैयदुल मुरसलीन पे थी, और सैयदुल मुरसलीन और मौलाए कायनात और सिद्दीक़ ताहिरा इमाम हसन की नज़र हुसैन के ऊपर है। हुसैन अपने बाद वालों के लिए भी आइडियल हैं और पहले वालों का एतबार है। हर एक की मेहनत हुसैन पे आके जमा हो गई है। यही सबब है अज़ादारों, अरे शुरू में नहीं पंदो नसाहे करते रहे, खुतबे देते रहे, खौफ खुदा दिलाते रहे, अपनी अहमियत बताते रहे, अपने फ़ज़ाइल बाज़ सहाबा जो लश्कर यजीद में थे उनको याद, यही सैयदा शबाब अहलिल जन्नह वाली हदीस याद दिलाते रहे। क्या तुमने मेरे नाना से नहीं सुना? सच बता दो। कोई इनकार न कर सका। मगर अजब मंजिल थी कि अब हुसैन ने इत्माम हुज्जत अपना गला कटाने से पहले, जब कोई न रह गया, जब 71 जनाजे उठा चुके, न लश्करे न सिपाहे न कसरतुन्ना से, न कासिमे न अली अकबरे न अब्बा से, जब अकबर के सीने से बर्छी निकाल चुके और जनाजा जमा पे सर कर ले के सूए खैमा चले,
अरे चले तो 2 कदम मगर आगे बढ़ न सके, बच्चों की मदद से जनाजा पहुंचाया। जब असगर तीर सितम खा गए और दफन कर चुके पुश्त खैमा के ऊपर, जब कासिम भतीजा जिंदगी में घोड़ों की टापों से पामाल हो चुका और मुंह से मुंह सीने से सीना लगा के जब अपने यतीम भतीजे को लाके कत्लगाह से लिटा चुके खैमों में, अरे जब होनो मोहम्मद के जनाजे लाके ज़हनत से शर्मिंदा हो चुके, जब बराबर के भाई के बाजू कट गए और जनाजा उठाने को मना किया, अलम को अब्बास के जनाजे की तरह ला चुके, लो अब कोई न रह गया तो हुसैन ने इत्माम हुज्जत करना चाहा। हर रिवायत कहती है कि हुसैन एक बार मैदान में आए और एक बार कहा, ये इब्न साद, ऐ उमर इब्न साद, जरा अपने लश्कर को खामोश कर दे, हुसैन कुछ कहना चाह रहा है। उमर इब्न साद ने कहा, ऐ फर्जंद रसूल, हम में कहाँ इतनी हिम्मत और सकत, हम में इतनी कहाँ कुदरत है कि हम इन्हें चुप करें। ये असलहों की आवाज़ें, ये फौजों के जमजमे, ये घोड़ों की हिनहिनाहटें, ये तबलो अलम की आवाज़ें मेरे बस में नहीं है फर्जंद रसूल। हुसैन ने यह कह के कहा, हाँ मुझे मालूम है कि तेरी कुदरत में नहीं है। ये कह के हुसैन ने अपनी अंगुश्त शहादत को सूखे हुए पपड़ियाए होंठों के ऊपर सुकूत और खामोश रहने का इशारा उंगली रख के किया और फज़ाए करबला में मौत का सन्नाटा छा गया। जो घोड़ा गर्दन झुकाए था झुकाए रह गया, जो टाप उठाए था उठाए रह गया। अरे अजरास की और फौजों के जमजमों की आवाज़ें ऐसा रुक गई कि जैसे उनका दम रुक गया हो। उसके बाद हुसैन ने कहा, ऐ उमर इब्न साद, देख ये इसलिए कर रहा हूं कि तुझे बता दूं और तेरे लश्कर को कि हम मजलूम हैं, मजबूर नहीं हैं, बस आज़ादारो। ये कह के हुसैन ने कहा, अय्युहन्नास, बस मजलिस तमाम है 2 ही जुमले में, अय्युहन्नास लिमाज़ा तक़्तुलूनी, है लोगों मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो। कोई आवाज़ ना आई। फिर हुसैन ने कहा, हम अला शरीअतिन गय्यरतुहा, फिर कोई आवाज़ ना आई, क्या मैंने शरीयत में तगीर कर दी है। कोई जवाब न मिला। हम अला दीनिन बदलतहु, क्या मैंने दीन बदल दिया है। कोई जवाब न मिला। हम अला हक़्क़िन तरकतहु, क्या मैंने किसी का हक़ तर्क किया, गस्ब किया, कोई ज़्यादती किसी के साथ कुछ की। अब जब हुसैन यहाँ तक कह चुके तो पूरे लश्कर की बैक ज़बान एक आवाज़ आई, ला वल्लाह या इब्न रसूलिल्लाह, ऐ मोहम्मद के लाल, इसमें से कोई भी आपका ऐब नहीं है, कोई आपकी खता नहीं है। देख रहे हैं कातिलों से बेऐबी का अभी जो कत्ल करेंगे, हुसैन बेऐबी का ऐलान और एतराफ़ ले रहे हैं। तो फिर कहने लगे, अगर कोई खता नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं, फली मज़ा तक़्तुलूनी, क्या मज़लूमियत है सैयदा के लाल की, बेऐब है, अच्छा नहीं बेऐब है, फिर किस लिए हमें कत्ल कर रहे हो। तो आवाज़ आई, ऐ हुसैन हाज़ा बुग़्ज़म मिन नौले अबी, ऐ हुसैन आप नहीं बल्कि यह आपके बाप अली के बुग़्ज़ का बदला है। बस आज़ादारो, जैसे ही अली के बुग़्ज़ का बरमला ऐलान सुना, कब्ज़ा शमशीर पे हाथ रखा, हुसैन ने तलवार निकाल के कहा, अब तक तुम हमें मार रहे थे मगर हमने तुम पे हमला न किया, इसलिए कि नाना के कलमा गो हो, हम तुम एक मिल्लत हैं, मुसलमान मुसलमान पे हमला नहीं करता है। तुम कलमा पढ़ रहे थे मगर अब तुमने अमीरुल मोमिनीन के बुग़्ज़ का ऐलान किया, तुम मिल्लत इस्लामिया से तुम खारिज हो, अब हमारे लिए भी जायज़ है कि हम हमला करें। ये कह के हुसैन ने तलवार से उठी शेर गज़बनाक की तरह अरे लश्कर को दौड़ा रहे थे। हर तरफ से आवाज़ आ रही थी, अलमान अलमान या इब्न रसूलिल्लाह, मगर हुसैन काबू में न थे। सुनोगे साहिबाने औलाद, क्या कह के फौजों को दौड़ाते थे, अब का ऐसी अमान मांग रहे हो। तुमने मेरे अकबर को मार डाला, तुमने मेरे असगर को मार डाला, तुमने कासिम और मोहम्मद, तुमने अब्बास मेरे बराबर के भाई को मार डाला। कूफे की दीवार से फौजें टकरा रही थीं। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, असर आशूर से पहले तक अली के हमलों की शजाअत की मिसाल दी जाती थी, मगर असर आशूर हुसैन के हमलों के बाद अब हुसैन के हमलों और शजाअत की मिसाल दी जाती थी। अरे हर तरफ से अलमान फौजें टकरा रही थी, कभी मैमने में घुस जाते थे, कभी मैसरे की तरफ भागते थे, कभी कल्बे लश्कर में दर आते थे। हुसैन अपने काबू में न थे कि एक आवाज़ गैब आई, ऐ ईमानदारों अपने वादे को पूरा करो। ऐ हुसैन करबला में दादे शुजाअत लेने नहीं आए हो, बल्कि वादा आलम ज़रा आलम अरवाह पूरा करो।
तुमने दीन की बका के लिए अपनी कुर्बानी का वादा किया था। ऐ मुराद ज़िब्ह अजीम, ऐ फ़ख्र इब्राहीम, ऐ फ़ख्र इस्माइल, अपने वादे को पूरा कर। हुसैन ने नियाम में तलवार रखी, घोड़े पे सर झुका के डगमगाने लगे। भागा हुआ लश्कर वापस आया, कोई तलवार, कोई नेज़ा, कोई तबर, जिसके पास कुछ न था वो पत्थर मार रहा है। लो हमले ही हमले। अरे हुसैन कभी दाहिने झुकते थे, नेज़ों से संभाल दिए जाते थे, कभी बाएं झुकते थे, सीधे कर दिए जाते थे, यहां तक के पहलू पे सिनान इब्ने अनस का एक नेज़ा लगा। तेवरा के हुसैन जमीन पे आए, जमीन पे कहां आए बल्कि तीरों के ऊपर। इसीलिए ज़ियारत नाहिया में वारिस हुसैन सलाम करता है, सलाम उस जिस्म नाज़नी पे कि जो न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था। ये तीर रहवार ने निकाले, हुसैन सजदे में झुके। अब ये वो सजदा है कि सर रखा तो जाएगा अपनी नीयत से, मगर उठाया न जाएगा। वो इत्मीनान नफ्स के मशीयत को प्यार आ गया। आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ साहिब नफ्स मुतमइन्ना, अरे पलट आ अपने रब तक। किस हाल में वापस आ कि तू उससे राजी है और तू वो तुझसे राजी है। अल्लाह ने किसी को ये मनसब न दिया कि कहे हम तुझसे या मोहम्मद से कहा था कि तुझसे ये राजी करूंगा, या हुसैन से कहा। बस अजीजो, सर तो इत्मीनान से कट गया, सजदे से उठा तो नेज़े पे गया। सजदे तौहीद में सर कटा, नेज़े पे गया तो वहां भी तिलावत कुरान करके बता दिया कि हम अच्छे ही नहीं हैं, हम बेऐब हैं। जिंदगी में क्या कोई ऐब निकालेगा, जब मरने के बाद भी हम बोले तो कलाम खुदा होता है। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अलअन क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिनबिय्यिही व आलिहिल अत्हार। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिब ज़माना। हज़रात से गुजारिश है, एक मज़ीद सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमाया, उसका सवाब और मजलिस फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत अत्हार का सवाब जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद कल्ब सादिक नक़वी साहब आलल्लाहु मक़ामा इब्ने जनाब मौलाना सैयद कल्ब हुसैन साहब उर्फ़ कब्बन साहब आलल्लाहु मक़ामा की रूह पुरफ़तू को ईसाल फरमा दे।